जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के ककनमठ से यानी कि महादेव की इस रहस्यमय दुनिया से एक बार फिर मैं कविता राणा और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। जी हाँ, 23 अक्टूबर को धनतेरस है और ऐसे में ये धनतेरस कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। महादेव की रहस्यमय दुनिया से आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि वाले जितने भी जातक है, भले वो नौकरी कर रहे हो या उनका अपना खुद का बिजनेस हो, लेकिन उनके धन धान्य में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में कितनी बढ़ोतरी करके जाएगी ये धनतेरस। धनतेरस का क्या महत्व है और सबसे बड़ी बात है कि इसका शुभ मुहूर्त क्या कहता है पूजा का। सबसे पहले आचार्य जी से वो जान लेते हैं, बताइए। कविता जी, जो आज धनतेरस की तिथि का जो मुहूर्त है वह संध्या बेला में 5:44 से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 8 बजे तक यह शुभ मुहूर्त हमें मिलता है। इस मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए कविता जी, कुंभ राशि वालों के लिए अगर विशेष मुहूर्त की चर्चा की जाए तो कुंभ राशि वाले इस विशेष दिन जो है वह संध्या बेला में 6:54 से लेकर 7:40 तक पूजा आराधना करें। यह बहुत ही शुभ संयोग देगा, शुभ योग इनके जीवन में बनाएगा कविता जी। बिल्कुल। और जो कि देखिए हम यहाँ पे ककनमठ में हैं तो यहाँ से जुड़ी बातें भी आपको बताना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ कि 11वीं शताब्दी में बना महादेव का ये धाम बहुत ही अलौकिक है, चमत्कारी है, ऐतिहासिक भी है। आपके कुशवाहा राजवंश के दौर का है। इसका अपना एक चमत्कारी इतिहास तो है ही। इसके साथ ही साथ जो लोग इस मंदिर के बारे में, इस धाम के बारे में बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मंदिर की संरचना ऐसी है कि जिसके पीछे की वजह है कि रातों रात भूतों द्वारा ये मंदिर खड़ा हुआ है। और हालांकि देखिए विज्ञान इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये सब किंवदंतियाँ हैं जो लोग मंदिर से जुड़ी बातें बताते हैं। यही वजह है कि भाई सूरज ढलते ही यहाँ लोग थोड़ा सा डरते भी है यहाँ आने से, लेकिन अपने आप में इसकी बनावट, इसकी अपनी जो शैली है अपने आप में बड़ी ख़ास है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती भी है। मंदिर में महादेव का शिवलिंग में रूप में महादेव यहाँ स्थापित हैं। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं यानी कि मुरैना की साइड ये इस तरफ, तो यहाँ यानी कि ककनमठ को देखने या महादेव के दर्शन करने भूलिएगा मत। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। आचार्य जी से हमने मुहूर्त के बारे में पूछा। आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जी कविता जी, देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो शुभ तिथि है, यह जो शुभ अवसर है इस वर्ष का, देखिए कविता जी, हमारे जो सनातन शास्त्र जो है वह कितना उत्तम है कि कहते हैं, सामान्यतः लोगों को कहावत सुनते हुए आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। जी। हमारे कुछ ऐसे पर्व हैं, कुछ ऐसे व्रत हैं, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो वर्ष के अंत में आते हैं और खुशियों का भंडार लेके आते हैं। बिल्कुल। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, कुंभ राशि वालों के लिए यह जो धनतेरस है वह खुशियों का भंडार लेके आ रहा है। इस धनतेरस पर आपको कुछ शुभ समाचार आपके कार्यस्थल से जुड़ा हुआ मिल जाएगा, प्रमोशन इत्यादि, या फिर आपको इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और यह शुभता आपको पूर्ण योग बना रही है आपकी कुंडली में, आपकी राशि के लिए, आपके शुभ योग के। तो आज आप देकर चलिए कि यह धनतेरस जो है आपके लिए शुभता और शुभता ही लेकर आ रही है, अन्यथा और कुछ आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए नहीं ला रही कविता जी। जी चलिए, ये तो आपने बताया नौकरी पेशा वाले लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ इस बार धनतेरस लेके आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी उद्योगपतियों के लिए कैसा रहेगा इस बार का धनतेरस, इन्हें कितना मुनाफा होने वाला है। देखिए, व्यापारी बंधुओं के लिए जो कुंभ राशि वाले हैं कविता जी, उनके लिए थोड़ा सा तनाव तो रहेगा।
उसका एक मुख्य कारण है कि जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं, जो ग्रहीय संयोग बन रहा है इस धनतेरस पर, थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही कविता जी कुछ अद्भुत चमत्कार ऐसा होगा धनतेरस के आसपास ही, क्योंकि कुछ ग्रहीय संरचना जो है वह इनका बहुत बलपूर्वक सपोर्ट भी कर रही है। और जो शुभ योग इस बार मिल रहा है वह इनके राशि के लिए यह चमत्कारी शक्ति देने का है कि निराश होंगे, पूरे वर्ष निराश रहे होंगे, लेकिन अचानक से कोई ऐसी शक्ति काम करेगी, कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जो निराशा है वही खुशी में बदल जाएगी, कि जिस वजह से ये निराश थे उसी वजह से खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो व्यापारी बंधुओं के लिए हम सीधा यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जो आर्थिक तंगी या जो आर्थिक रूप से आप परेशान थे उसके निमित्त कुछ न कुछ चमत्कारी चीज़ें आपका प्रतीक्षा कर रही हैं। और आप देखेंगे कि इस धनतेरस की तिथि से कुछ न कुछ ऐसा चमत्कारी चीज़ होगी जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत तो करेगी ही करेगी, आपके व्यापार को भी अलग शक्ति देने का काम करेगी कविता जी। बिल्कुल। तो देखिए, अब तक हमने कक्कड़मठ से अचाय जी से आप लोगों के बारे में जाना है कि इस बार का ये धनतेरस आप लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ चाहे आप नौकरी कर रहे हो या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस हो। अब देखिए ना, धनतेरस के दिन खास तौर पे भगवान धन्वंतरी की पूजा, माता लक्ष्मी संग जब हम करते हैं तो खरीदारी भी खूब करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और बर्तन की भी हम बहुत खरीदारी करते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी राशि अनुसार इस खास मौके पर क्या ऐसी खरीदारी करनी चाहिए जिसकी आप पूजा करें और वो आपके धन धान्य में बढ़ोतरी करें? बताइए चल जी, क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए? कविता जी, इस बार जो हम इन्हें चमत्कारी उपाय दे रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, वह अपने आप में कुबेर कुंड, साक्षात कुबेर कुंड ही कहिए मिल रहा है जी। करना क्या है आपको, आज की तिथि में पीतल का एक छोटा सा, या जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शक्ति हो, मैं विवश कभी भी नहीं करता हूं अपने उपायों में। तो अगर आपका श्रद्धा या आपकी शक्ति छोटे से लोटे की है, कलश की है, तो उतना लीजिए, नहीं तो बड़ा कलश लीजिए। और एक चीज़ और बता दें आपको, ऐसा नहीं है कि लेना है तो बस लेने की शक्ति है तो ले लिए। अब पूरा उपाय सुन लीजिएगा। कलश लीजिए, आप पीतल का कलश लेना है कविता जी, खरीदना है। अच्छा। वह शुभकारी है, और उसका पूजन करके और उसी दिन आप ये लीजिए कि उसमें छोटी जो इलायची होती है, क्योंकि आपको पता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है वह, और मिश्री, और साथ ही साथ उसमें कुछ 1 2 4 6 जितने हों, आप उसमें चांदी के या सोने के जो भी सिक्के वगैरह हों उसमें डाल करके और लाल कपड़े से उसको ऊपर से बांध करके अपने तिजोरी स्थान, अपने पूजा स्थान या अपने घर में जो है वह अपने जहाँ पर आप धन इत्यादि रखते हों वहाँ पर अलमारी में कहीं भी सुरक्षित रख दें, और उसको नित्य जो है वह धूप दीप दिखाते रहें। आप देखेंगे कि वह अक्षय कलश बना रहेगा और वह अपने आप में आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करता ही रहेगा कविता जी। और यह चमत्कारी कलश आपको पूर्ण रूप से चमत्कार दिखाएगा ही दिखाएगा। बिल्कुल। तो ये आज हमने चाय जी से जाना है किस प्रकार से ये इस बार का धनतेरस यानी कि 2022 का धनतेरस आप लोगों के जीवन में एक खुशियों भरा एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। क्या कुछ आपको इस दौरान करने चाहिए इस खास मौके पर। तो इसी के साथ कक्कड़मठ से मुझे और आचार्य जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अगर आप भी सिहोनी के साइड यहाँ आते हैं तो प्लीज़ कक्कड़मठ यानी कि महादेव के इस धाम के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।